हाय गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर फ्यूचर। तो ये है आज का थर्ड डे जो कि 4000 एमसीक्यू सीरीज़ का है। ये आज तीसरा दिन है। 4000 एमसीक्यू एग्रीकल्चर के जो हमें कंप्लीट करनी है, तो ये तीसरा दिन है। इसमें हम क्या करेंगे, आज मेज की जो फसल है, मक्का जो है, उसके बारे में जितनी भी एमसीक्यू हैं और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो लास्ट ईयर आपको एग्ज़ाम में पूछे गए थे, उनके बारे में अब हम डिस्कशन करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन जो है मक्का की फसल से आपसे पूछे जाते हैं। तो ये जो क्रॉप है, ये सभी एग्रीकल्चर एग्जामिनेशन में क्या है, कॉमन रहती है, सभी में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे कि जैसे कि 60 क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे मेज़ के। और ये सभी क्लासेज जो मेरे चैनल पे आपको मिल रही है फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें सुपरवाइज़र का भी और एफसीआई और एफ4 जेट का एक साथ चल रहा है जो भी कोर्स है। तो आप क्या है कि वो सभी क्लासेस भी देख सकते हो। मेज़ की क्लास भी मेरी लगी हुई है यहाँ पे, इस चैनल के अंदर वीडियोस में जाओगे तो वहाँ पे आप देख लेना। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी प्रेस कर दो और वीडियो को भी लाइक कर देना अगर आपको वीडियो पसंद आए तो। देन वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले अगर हम बात करें बोटेनिकल नेम की कि वानस्पतिक नाम क्या होता है मेज़ का या फिर मक्का का, तो वानस्पतिक नाम क्या होता है, जिया मेज जो है वो क्या है, इसका वानस्पतिक नाम है। जैसे कि आपको पता होगा इसकी अलग अलग स्पीसीज है जिया मेज की। तो इसका अगर आपको नॉर्मली पूछा जाए तो आप इसका जिया मेज नाम बताओ। मेज का जिया मेज, मेज का साइंटिफिक नेम क्या है, जिया मेज। ओरिजिन कंट्री ऑफ मेज की बात करें यानी उत्पत्ति स्थान क्या है, तो कौन सा है, मैक्सिको है। यानी कि जो मेज की फसल है ना, उसे सबसे पहले कहाँ पे देखा गया, मैक्सिको के अंदर। फिर है क्रिटिकल स्टेज ऑफ वाटर एप्लीकेशन, यानी कि जब हम इरिगेशन जो देते हैं ना, वाटर जो देते हैं, उसकी क्रिटिकल स्टेज होती है। हर एक फसल की अलग अलग होती है, यानी कि ऐसी स्टेज आती है हर एक फसल के अंदर जिस स्टेज पे उसे पानी की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है और हमें इरिगेशन देनी पड़ती है। अगर हम उस स्टेज पे इरिगेशन नहीं देंगे तो हमें जो है यील्ड के अंदर लॉस मिलेगा, यानी कि बेनिफिट नहीं होगा हमें। फिर बात करते हैं कौन कौन सी स्टेज है, टैसलिंग और सिल्किंग। टैसलिंग और सिल्किंग क्या होता है, टैसल्स जब टैसल बन रहे होंगे, यानी कि जो मेल पार्ट है, नर भाग है, उसे बोलते हैं टैसल। जब टैसल बन रहे होंगे, मेल पार्ट बन रहे होंगे, उसे बोलेंगे टैसलिंग स्टेज। और जब फीमेल या मादा पार्ट बन रहा होगा, जिसे सिल्किंग बोलते हैं, तो सिल्क बोलते हैं उसे, उस प्रोसेस को बोलते हैं सिल्किंग। यानी कि सिल्क के बनने की प्रोसेस सिल्किंग, टैसल के बनने की प्रोसेस टैसलिंग। तो इन स्टेजेस पे क्या है, पानी की रिक्वायरमेंट रहती है, इरिगेशन की रिक्वायरमेंट रहती है। फिर है सुटेबल टेम्परेचर फॉर क्रॉप ग्रोविंग, यानी कि फसल जो है उसको ग्रो करने के लिए जो सुटेबल टेम्परेचर है वो कितना रहना चाहिए, तो 32 डिग्री सेल्सियस जो है वो क्या है, इसका टेम्परेचर रहना चाहिए। फिर है कॉमन हर्बिसाइड यूज इन मेज। मेज के अंदर जो कॉमन हर्बिसाइड जो यूज़ में लिया जाता है नॉर्मली, तो वो कौन सा है, सीमेजीन है। सिमेजिन हर्बिसाइड है जो खरपतवार नाशी है, वो कौन किस में काम में लिया जाता है, मेज के अंदर। और फिर है हाइब्रिड वैरायटी ऑफ मेज। मेज की हाइब्रिड वैरायटी कौन सी है, तो संगम और गंगा सफ़ेद क्या है, इसकी हाइब्रिड वैरायटी है। डबल क्रॉस टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन ऑफ मेज इंट्रोड्यूस बाय, यानी कि मेज को प्रोड्यूस करने की एक टेक्निक है डबल क्रॉस टेक्निक। तो ये जो टेक्निक है किसके द्वारा इंट्रोड्यूस की गई, कौन से साइंटिस्ट के द्वारा, तो डीएफ जोन्स जो हैं उन्होंने 1920 के अंदर क्या किया, इस टेक्निक को इंट्रोड्यूस किया। फिर है ऑन मेज प्लांट फर्स्ट अपीयरेंस इज ऑफ, यानी कि मेज के प्लांट पे पहले मेल पार्ट दिखाई देता है या फिर फीमेल पार्ट दिखाई देता है, तो कौन सा पार्ट पहले दिखाई देता है, मेल पार्ट, यानी कि नर भाग जिसे हम टैसल बोलते हैं, ये क्या सबसे पहले दिखाई देता है। फिर है मैक्सिमम रूट जोन डेप्थ फॉर मेज। मेज के लिए जो मेज की जो रूट होती है ना, जड़ें जो होती है, वो मैक्सिमम यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा कितनी गहराई तक जा सकती है, तो 400 से 600 mm तक जा सकती है। और फिर बात करें वाटर रिक्वायरमेंट फॉर मेज क्रॉप, यानी कि मेज क्रॉप को जब हम लगाते हैं तब से लेके और जब हम हार्वेस्टिंग करते हैं, तो इस टाइम पीरियड में, इस पूरे लाइफ साइकिल में मेज को कितने पानी की रिक्वायरमेंट होती है, उसे बोलते हैं हम वाटर रिक्वायरमेंट। तो 500 से 800 mm वाटर रिक्वायरमेंट रहती है इसकी। और फिर है प्रोटीन कंटेंट ऑफ मेज, यानी कि मेज के अंदर प्रोटीन कितना पाया जाता है, तो 10% प्रोटीन पाया जाता है। और उस प्रोटीन को बोलते क्या है, जीन बोला जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हमने देखा था कि राइस के अंदर एक जीन था डेजी बूजीन,
और जो वीट पड़ा था उसमें भी था नोरिन 10, जो कि उनकी ड्वार्फनेस यानी कि बौनेपन के लिए क्या था, रिस्पॉन्सिबल था। और मेज़ के अंदर जो जीन पाया जाता है, प्रोटीन जो पाया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, जीन बोला जाता है। वो जीन थे और ये प्रोटीन है, प्रोटीन को क्या बोलते हैं, जीन बोला जाता है। तो कितना परसेंट पाया जाता है, प्रोटीन 10% पाया जाता है। सीड रेट की अगर हम बात करें तो नॉर्मली 18 से 20 केजी सीड रेट रखी जाती है। इसके फ्रूट का टाइप कैसा होता है, कैरियोप्सिस टाइप होता है। कैरियोप्सिस टाइप का इसका फ्रूट होता है, ऊपर से कवर रहता है, इसका फ्रूट ऊपर जो होती है कवर पाई जाती है, ठीक है। और फिर है कि क्वीन ऑफ सीरियल्स, जितनी भी सीरियल्स है, खाद्य फसलें हैं, उसकी क्या बोला जाता है, इसे क्वीन या फिर रानी बोला जाता है, ठीक है। और राजा किसे बोलते हैं, वीट को, गेहूं को बोला जाता है राजा, और रानी मेज को बोला जाता है। ये मेरा जो लेक्चर है ना, मेज की क्लास लगी हो उसमें देखना, उसमें सब ये डिटेल से विद डायग्राम बताया गया आपको। फिर है बैकबोन ऑफ अमेरिका, अमेरिका की रीढ़ की हड्डी किसे बोला जाता है, तो किसे बोला जाता है, मेज को ज़्यादा ग्रो किया जाता है वहाँ पे। फिर है क्रोमोसोम नंबर, गुणसूत्र की संख्या कितनी है, 2n=20 है, यानी कि 20 है इसके क्रोमोसोम की नंबर की संख्या। फिर है क्रॉस पॉलिनेशन इज मेज इज ड्यू टू, जो मेज है उसके अंदर क्रॉस पॉलिनेशन होता है, वो किस वजह से होता है। क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब क्या है, ये एक प्लांट है, दूसरा प्लांट, आपको पता होगा फ्लावर जो होते हैं ना, जो पुष्प होते हैं, उनमें दो भाग होते हैं, एक तो होता है मादा भाग और साइड वाले क्या होते हैं, नर भाग। इसी टाइप से सेम प्रोसीजर इसका रहेगा। तो ये वाला ये बोल रहा है कि जिसका मेल पार्ट जो है ना, जो नर भाग है, उसके ऊपर जो पोलन बनती है, जिससे क्या होता है, फर्टाइल होती है मेल, तो वो पोलन इस प्लांट के फ्लावर से इस जो मादा है ना उसके स्टिग्मा पे जाके गिरती हैं, तो इस प्रोसीजर को हम क्रॉस पॉलिनेशन बोला जाता है, ठीक है। दो अलग अलग प्लांट थे ना, इसे बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। ये बोलता है ये प्रोटोएंड्री की वजह से होता है। अब प्रोटोएंड्री क्या होता है कि प्रोटोएंड्री ये ना डाइकोगेमी का एक टाइप है, ठीक है। डाइकोगेमी क्या होता है कि डाइकोगेमी में ये होता है कि इसके अंदर या तो पहले जो मेल पार्ट है वो मैच्योर होगा, यानी या तो नर भाग पहले मैच्योर हो जाएगा या फिर पहले फीमेल पार्ट मैच्योर हो जाएगा। दोनों में से एक जो है वो क्या है, पहले मैच्योर होगा, और दूसरा जो है वो क्या होगा, बाद में मैच्योर होगा। यानी कि दोनों की मैच्योरिटी, परिपक्वता का जो टाइम है ना, वो अलग अलग रहेगा, जिस वजह से सेल्फ पॉलिनेशन तो हो ही नहीं पाएगा, क्रॉस पॉलिनेशन ही होगा, ठीक है। तो डाइकोगेमी के 2 टाइप्स हैं। फर्स्ट है प्रोटोएंड्री, जो कि किस में पाई जाती है, मेज के अंदर, ठीक है। एक प्रोटोगाइनी होती है। प्रोटोगाइनी में क्या होता है, फीमेल जो है, मादा जो है वो पहले मैच्योर हो जाती है, और जो मेल है ना वो बाद में मैच्योर होता है, ठीक है। और प्रोटोएंड्री में क्या होता है कि जो मेल है ना, जो नर भाग है, वो पहले मैच्योर होता है, फीमेल भाग बाद में मैच्योर होती है। तो वो पाया जाता है ज्वार के अंदर। प्रोटोगाइनी जो होती है वो ज्वार के अंदर पाई जाती है, और प्रोटोएंड्री किसके अंदर, मेज के अंदर पाई जाती है। मेज प्रोटीन को क्या बोलते हैं, जीन बोला जाता है, और इसके अंदर किस, यानी कि डेफिशिएंसी होती है, तो किसकी होती है, ट्रिप्टोफान और लाइसिन की डेफिशिएंसी, यानी कि इनकी एब्सेंस पाई जाती है, कमी होती है इनकी। फिर है प्रोटीन कंटेंट इन मेज, मेज के अंदर प्रोटीन कितना परसेंट रहता है, 10%, ये हमने ऊपर देख लिया था। मेज प्लांट क्या है, एक क्रॉस पॉलिनेटेड है और C4 प्लांट है। क्रॉस पॉलिनेटेड का मतलब मैंने आपको बता दिया। C4 प्लांट, जब कोई भी प्लांट जो है वो क्या करेगा, ऑक्सीजन यानी कि रेस्पायरेशन की प्रोसेस करेगा, श्वसन की प्रोसेस होगी, तो वो क्या करेगा, CO2 लेगा, ऑब्जर्व करेगा। तो एंजाइम की प्रेजेंस में, एंजाइम की उपस्थिति में क्या होगा, पहला प्रोडक्ट जो बनेगा ना वो क्या होगा, 4 कार्बन का बनेगा, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, C4 प्लांट। नेक्स्ट हम बात करेंगे मेज फीमेल इनफ्लोरोसेंस इज नोन एज, यानी कि मेज का जो फीमेल मादा भाग जो होता है उसके, उसे क्या बोलते हैं, हम सिल्क बोलते हैं, और इसके बनने की प्रोसीजर क्या कहलाती है, सिल्किंग कहलाती है। और मेल पार्ट को क्या बोलते हैं, टेसल बोलते हैं। और सबसे पहले आता भी क्या है, सबसे पहले मेल पार्ट आता है, उसके बाद में फीमेल पार्ट आता है। इसी वजह से इनके अंदर क्रॉस पॉलिनेशन होता है और प्रोटोएंड्री पाई जाती है। फिर है सीड रेट फॉर कंपोजिट मेज, कंपोजिट मेज के लिए यदि हम संकुल किस्में मेज की लगा रहे हैं तो 1 से 20 kg पर हेक्टेयर रखनी चाहिए। और अगर हम इसे ग्रास के पर्पज से, फोडर यानी कि चारे के पर्पज से मेज को ग्रो कर रहे हैं तो 40 kg पर हेक्टेयर इसकी सीड रेट रखेंगे। फिर है इन मेज येलो कलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, मेज के अंदर येलो कलर पाया जाता है, किसकी प्रेजेंस के कारण पाया जाता है, क्रिप्टोजैंथीन की
वजह से ये इम्पोर्टेंट है कि मेज के जो बीज हैं उनका येलो कलर, पीलापन जो होता है वो किसकी वजह से होता है, क्रिप्टोजैंथीन के कारण। और फिर है सिंगल क्रॉस टेक्निक इन मेज डेवलप बाय, सिंगल क्रॉस टेक्निक किसके द्वारा डेवलप की गई, डीएफ जोन्स के द्वारा 1920 के अंदर। फिर है मेज प्लांट क्या है, एक नॉन टीलर प्लांट है, ये इंपॉर्टेंट है, जिनमें टीलर्स नहीं बनते, नॉन टीलर प्लांट है। फिर है व्हाट काइंड ऑफ रूट आर फाउंड इन मेज, मेज के अंदर के कौन से प्रकार की जड़ें पाई जाती है, तो सेमिनल रूट पाई जाती है, क्राउन रूट पाई जाती है और प्रोप रूट पाई जाती है, 3 टाइप की जड़ें पाई जाती है। मेज का लेक्चर देखना, उसमें डायग्राम से समझाया गया है। फिर है सुटेबल टेम्परेचर फॉर मेज कल्टीवेशन, मेज के कल्टीवेशन के लिए सुटेबल टेम्परेचर कितना रहता है, तो 21 से 32 डिग्री सेल्सियस जो क्या है सुटेबल टेम्परेचर रहता है मेज या मक्का की फसल के लिए। फिर है जर्मिनेशन के लिए, यानी कि जब मेज जो है वो अंकुरित होगा, जर्मिनेट होगा, तो उस टाइम टेम्परेचर की कितनी आवश्यकता रहेगी, तो 21 डिग्री सेल्सियस आवश्यकता रहेगी। और फिर है कि ग्रोथ के टाइम जब ग्रोथ हो रही होगी प्लांट की तो 32 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट बात करते हैं, मेज सूटेबल है किसके लिए, वाटर लॉगिंग के लिए, मेज किसके लिए सूटेबल है, वाटर लॉगिंग के लिए। और फिर है रवि सीजन मेज मोस्टली ग्रोन इन, रबी के अंदर मेज को कहाँ पे ग्रो किया जाता है, रबी सीजन के अंदर बिहार के अंदर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओनली बिहार ही रबी सीजन के अंदर मेज को ग्रो करता है। फिर है ऑयल परसेंट इन मेज क्रॉप में तेल की मात्रा 4%, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है 34 नंबर। ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट जो था ना AICRP, वो सबसे पहले मेज क्रॉप पे चलाया गया था 1957 के अंदर न्यू दिल्ली के अंदर। ओके, न्यू दिल्ली के अंदर 1957 में मेज क्रॉप पे चलाया गया था AICRP, तो ये वाला इंपॉर्टेंट है। स्वीट कॉर्न वैरायटी जो है वो कौन सी है, माधुरी जो है वो क्या है, स्वीट कॉर्न वैरायटी है। फिर है कॉर्न गुड सोर्स ऑफ, कॉर्न जो है वो किसका अच्छा स्रोत है, सोर्स हैं, तो विटामिन A और E के अच्छे सोर्स हैं। और फिर है विच जीन आर फाउंड इन मेज, मेज के अंदर कौन से जीन पाए जाते हैं, तो ओपेक 2 और फ्लोरी 2 जीन जो हैं वो क्या हैं, पाए जाते हैं किसमें, मेज के अंदर। फिर है लाइसिन रिच, लाइसिन जो है जो लाइसिन रिच वैरायटी, यानी कि ऐसी वैरायटी जिनमें लाइसिन जो है वो ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, तो प्रोटीना और शक्ति जो है वो ऐसी वैरायटी है। फिर है जिया मेज एवर्टा, जिया मेज एवर्टा क्या है, पॉपकॉर्न है। और जिया मेज इंडेंटाटा किसका नाम है, डेंट कॉर्न का। और फिर है जिया मेज इंड्यूराटा किसका नाम है, फ्लिंट कॉर्न का। जिया मेज सैकिराटा किसका है, स्वीट कॉर्न का। जिया मेज सर्टिना किसका नाम है, वैक्सी कॉर्न का। और जिया मेज ट्यूनिकेटा किसका नाम है, पॉड कॉर्न का। जिया मेज एमाइलेस किसका नाम है, सॉफ्ट कॉर्न का। तो ये आपको मेज की क्लास में कराएगी, ये स्पीसीज है अलग अलग। और फिर बात करें कंपोजिट वैरायटीज कौन कौन सी है मेज की, तो विक्रम, विजय, अंबर, किसान, सोना। ये आपसे क्वेश्चन में ऐसे पूछा जाता है कि विक्रम और विजय किसकी वैरायटी है, बहुत बार पूछा जाता है। अंबर और किसान किसकी वैरायटी, या फिर किसान या अंबर किसकी वैरायटी है, तो किसकी वैरायटी है, वैरायटी मेज की है, और वो भी कंपोजिट यानी संकुल किस्में है। और फिर है हाइब्रिड वैरायटी कौन कौन सी है, संकर किस्में, संगम, गंगा, सफ़ेद और दक्कन, ये क्या है, इसकी वैरायटी है, किसकी, मेज की वैरायटीज़ हैं, ठीक है। और फिर बात करें वाइट रेजिस्टेंट वैरायटी कौन कौन सी है, वाइट वैरायटी कौन कौन सी है, तो गंगा वाइट 2 और हाई स्टार्च और गंगा 4 जो है वो कौन सी है, वाइट वैरायटीज़ हैं। और फिर मेजर डिजीज़ कौन सी लगती है मेज के अंदर, चारकोल रोट और सीड रोट क्या है, मेजर डिजीज़ है जो मेज के अंदर लगती है, सॉरी। और मेजर पेस्ट कौन सा लगता है, इंसेक्ट पेस्ट, स्टेम बोरर और जो एफिड जो है ये क्या है, मेन पेस्ट हैं जो इसके अंदर लगती हैं। फिर है वाइट बड जो है वो किसके द्वारा होता है, किसकी डेफिशिएंसी से, तो जिंक की कमी के कारण होता है। और नेक्स्ट है विच क्रॉप हैज़ मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी अमंग द सीरियल, यानी कि ऐसी कौन सी क्रॉप है जिसकी अगर हम बात करें तो टोटली सीरियल्स में से उसका प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है, तो कौन सी है सीरियल्स में, मेज जो है जिसका प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा, सॉरी जिसकी प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है, पर हेक्टेयर जो प्रोडक्शन की कैपेसिटी होती है वो ज़्यादा होती है। फिर है रेड एंड पर्पल कलर ऑफ मेज लीव्स इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ, यानी कि मेज की जो पत्तियां हैं उसका लाल या फिर बैंगनी या पर्पल कलर जो है, रेड या पर्पल कलर जो होता है वो किसकी डेफिशिएंसी, कमी के कारण होता है, फॉस्फोरस की कमी के कारण होता है। फिर है हाउ मच मॉइस्चर परसेंट इन कर्नेल शुड बी एट हार्वेस्टिंग, यानी हम जब हार्वेस्टिंग करेंगे, कटिंग करेंगे तो उस टाइम
मॉइस्चर परसेंट कितना रहना चाहिए कर्नेल का, तो कितना रहना चाहिए 25 से 30% से ज़्यादा मॉइस्चर नहीं होनी चाहिए और इससे कम भी नहीं होनी चाहिए हार्वेस्टिंग या कटाई के टाइम। फिर है मेज प्लांट पॉपुलेशन पर हेक्टेयर इन खरीफ। खरीफ के अंदर अगर हम मेज को ग्रो कर रही हैं तो पर हेक्टेयर हम कितने प्लांट लगा सकते हैं, 65,000 से 70,000 प्लांट जो है हम लगा सकती हैं। नेक्स्ट है मेज प्लांट पॉपुलेशन पर हेक्टेयर इन रबी, तो 90,000 यानी कि 90,000 प्लांट पर हेक्टेयर हम रबी सीजन में लगा सकते हैं और खरीफ में 65 से 70,000। फिर है विच हर्बिसाइड इज नॉट यूज व्हेन पल्सेस इज यूज इंटरक्रॉप विद मेज, यानी कि मेज की क्रॉप के साथ साथ पल्सेस यानी कोई दलहनी फसल को भी लगाया गया है, मान लो साथ साथ में इंटरक्रॉपिंग की गई है, दोनों को साथ साथ में लगाया गया है, तो कौन सा हर्बिसाइड है जिसका यूज हम नहीं कर सकते जिस शाकनाशी का, तो कौन सा है, एट्राजीन। फिर है हाउ मच मॉइस्चर परसेंट इट हार्वेस्टेड इन स्वीट कॉर्न, स्वीट कॉर्न को जब हार्वेस्ट करते हैं तो मॉइस्चर परसेंट कितना रहना चाहिए, 70%। मेज इज टॉलरेंट टू सैलिनिटी, तो मॉडरेट टाइप की मतलब टॉलरेंट कर सकता है सैलिनिटी को। ए पर्सन हुली डिपेंड ऑन मेज लीड टू ए डिजीज कॉल्ड एज, एक इंसान है, पर्सन जो है, जो पर्सन फुली रूप से मेज पे डिपेंड हो जाता है यानी कि मेज को रेगुलरली खाता है, तो उससे क्या होता है, उसे पेलाग्रा रोग होने का डर रहता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आज की वीडियो में इतना ही। जैसे कि आप सबको पता ही है, थर्ड डे है MCQ की 4000 की जो सीरीज चल रही है उसका। तो अगर आपको MCQ लग रही हैं कि हाँ बेनिफिशियल हैं तो आप मुझे बताएं, जिससे कि मैं आगे जो भी है जितनी भी वीडियोस मैं लेके आने वाली हूँ उसका कंटेंट इससे भी अच्छा रखने का ट्राई करूँ। और अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। और इन सभी की PDF के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।